दोस्तों, रिम्स मेडिकल कॉलेज रांची का ये है बॉयज़ हॉस्टल नंबर 7। इसे डेंटल हॉस्टल के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे डेंटल के स्टूडेंट और एमडीएमएस की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर्स को रूम अलॉट किया जाता है। ये है इस हॉस्टल का पार्किंग। और इस हॉस्टल में थोड़ी बहुत बागबानी की गई है, जिसकी वजह से ये खूबसूरत और हरा भरा दिखता है। ये है इस हॉस्टल का बिल्डिंग। सबसे पहले मैं आज आपको इस हॉस्टल के रूम में ले चलूँगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे एमबीबीएस स्टूडेंट जहाँ रहते हैं, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, उनके रूम में भी मैं आपको ले चलूँगा और देखेंगे कि इन हॉस्टल्स के रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, यहाँ पे स्टूडेंट कैसे रहते हैं और ये रूम्स कैसे दिखते हैं। ये है इस हॉस्टल का अंदर घुसने का रास्ता। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये हॉस्टल अंदर से कैसा दिखता है। जैसे ही अंदर घुसते हैं, ये है सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। सीढ़ियों के बगल में किसी का कूलर रखा हुआ है। ये है लॉबी नंबर 1 ग्राउंड फ्लोर का। ये है दरवाज़ा हॉस्टल की दूसरी तरफ निकलने के लिए। और ये है ग्राउंड फ्लोर का लॉबी नंबर 2 दूसरा लॉबी। जैसे ही हम इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं, एक छोटा सा ग्राउंड है। यहाँ पे 2 खंभे लगाए गए हैं। इन खंभों में नेट बांधकर आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं। और ये एक दूसरा हॉस्टल बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है अभी। जब ये हॉस्टल बन के तैयार हो जाएगा तो इसमें भी रूम्स अलॉट किए जाएंगे। ये नया हॉस्टल। तो आइए चलते हैं अब ऊपर। इस हॉस्टल में टोटल 2 फ्लोर्स हैं। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट्स नहीं बनाए गए हैं, सीढ़ियाँ हैं। तो हम सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर जा रहे हैं और ये हम पहुँच गए फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे भी नीचे के फ्लोर की तरह ही 2 लॉबीज़ हैं। ये है लॉबी नंबर 1, ये है लॉबी नंबर 2। और यहाँ जो रूम्स के बाहर आप एसी लगे हुए देख रहे हैं, ये पर्सनल एसी है। स्टूडेंट डॉक्टर्स खुद के पैसे खर्च करके एसी लगवाते हैं। हॉस्टल की तरफ से एसी नहीं दिया जाता। ये है इस हॉस्टल का कॉरिडोर। यहाँ पे वाटर फिल्टर की व्यवस्था की गई है। वाटर कूलर है, यहाँ से आप पानी भर के ले जा सकते हैं। ये है इस हॉस्टल का छत, फर्स्ट फ्लोर का ये छत है। और ये है कॉमन रूम। इसे लाइब्रेरी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था, ये सोच के बनाया गया था। और फिर चाहे वो हॉस्टल का कॉमन रूम हो या फिर कॉलेज हो, इस तरह के छोटे मोटे गैदरिंग्स और बर्थडे पार्टीज सेलिब्रेट होता ही रहता है। जैसे अभी एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोग इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए खाने के लिए रसगुल्ले, ये केक, कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे, खाने वाले लोग, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये थी कॉमन रूम की बातें। आपको बता दें कि इस हॉस्टल में हर फ्लोर पे एक छत बनाया गया है। आमतौर पे किसी भी बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर एक छत होता है, लेकिन यहाँ हर फ्लोर पे छत है। ये फर्स्ट फ्लोर का छत। यहाँ पे मुँह हाथ धोने के लिए बेसिन और मिरर भी है। ये है निर्माणाधीन नया हॉस्टल। और ये फर्स्ट फ्लोर के छत पे ये आगे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो किसी शिप के, पानी वाले जहाज़ के डेक की तरह का ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो यहाँ पे खड़े होके आप टाइटैनिक वाला पोज भी दे सकते हैं। ये अच्छी जगह है, यहाँ से अच्छा नज़ारा दिखता है। जब हॉस्टल की तरफ देखेंगे तो ये पूरा हॉस्टल किसी रिसॉर्ट की तरह दिखता है। खूबसूरत ये बॉयज़ हॉस्टल नंबर 7 डेंटल हॉस्टल। और अब हम आ गए हैं सेकेंड फ्लोर के इस लॉबी में। ये है इस लॉबी का टॉयलेट और बाथरूम। दूसरी तरफ दूसरे लॉबी में भी इसी तरह की टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं। पहले लॉबी का इस तरफ, दूसरे लॉबी का दूसरी तरफ। ये टॉयलेट और बाथरूम। और ये है इस लॉबी का बालकनी। जैसे ही हम बालकनी से बाहर झांकते हैं, दिखता है ये खूबसूरत सा नज़ारा। वो जो बहुत सारे घर दिख रहे हैं, वो कैंपस के बाहर का एरिया है। वो बरियातू बस्ती है, 2 पहाड़ भी दिखते हैं वहाँ पे। ये रिम्स का हरा भरा कैंपस। और वो दिख रहा है बॉयज़ हॉस्टल नंबर 5 का बिल्डिंग। खूबसूरत हरा भरा कैंपस। ये है सेकेंड फ्लोर की दूसरी तरफ का लॉबी। ये कुछ कपड़ा सुखाने का स्ट्रक्चर रखा हुआ था। और ये है सेकेंड फ्लोर का छत। जैसा हमने आपको बताया था, यहाँ हर फ्लोर पे ही एक छत बना हुआ है। तो ये है सेकेंड फ्लोर का छत। फर्स्ट फ्लोर का छत मैंने आपको दिखाया था। सामने वो दिख रहा है बॉयज़ हॉस्टल नंबर 5 का बिल्डिंग। और इस फ्लोर पे भी हर फ्लोर की तरह वाटर फिल्टर, वाटर कूलर रखा हुआ है। आप यहाँ से पानी भर के ले जा सकते हैं।
और लॉबी में रूम्स के बाहर जो आप एसी के आउटडोर यूनिट्स देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स डॉक्टर्स अपने पैसे खर्चे करके लगवाते हैं। सेकेंड फ्लोर से नीचे की तरफ झांकने पे ये दिखता है फर्स्ट फ्लोर का छत, और वो त्रिकोण हिस्सा दिख रहा है, वहाँ पे खड़े होके आप टाइटेनिक वाला पोज दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल नंबर 7 यानी कि डेंटल हॉस्टल के इस रूम के अंदर और देखते हैं कि रूम में क्या चीज़ें उपलब्ध है। ये है अंदर घुसने का रास्ता, हम घुसे इस रूम के अंदर और ये है रूम के अंदर का नज़ारा। फर्श पे टाइल्स लगे हुए हैं और अगर आप अपने रूम को साफ़ सुथरा रखते हैं तो आप फर्श पे भी बिछा के सो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। हर रूम लगभग एक जैसा ही दिखता है, काफ़ी बड़ा रूम होता है, यहाँ पे 2 लोग आसानी से रह सकते हैं। ऐसा कुछ दिखता है रूम के अंदर और आपको हॉस्टल की तरफ से बहुत ही कम चीज़ें मिलती है। ये सारे सामान पर्सनल हैं और आप अपने हिसाब से अपने रूम को डेकोरेट करवा सकते हैं। आपको जो भी सुख सुविधा की चीज़ें चाहिए आप इकट्ठा कर सकते हैं। आपको हॉस्टल की तरफ से एक बेड मिलता है, हालांकि ये जो बेड है ये पर्सनल है। और आपको एक चीज़ बता दें कि जूनियर गर्ल्स हॉस्टल के कैंपस में जो डेंटल हॉस्टल है वो भी लगभग ऐसा ही है, एकदम सिमिलर, एकदम सेम। ये एसी आपको खुद ही लगवाना होता है अपने पैसे खर्च करके। अगर आपको ज़रूरत हो तो हॉस्टल की तरफ से आपको 2 पंखे दिए जाते हैं। लाइट्स वगैरह भी आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं। कुछ लोग अपने हिसाब से वायरिंग भी रूम में करवा लेते हैं। हालांकि चेयर्स और टेबल्स कई रूम्स में हॉस्टल की तरफ से मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते, तो वो भी आप अपने हिसाब से ख़रीद सकते हैं। जैसे चेयर में आप कंफर्टेबल हो आप अपने रूम में ख़रीद के रख सकते हैं। तो ये था डेंटल हॉस्टल के रूम का एक छोटा सा नज़ारा। तो आइए अब हम चलते हैं MBBS हॉस्टल्स की तरफ और देखते हैं कि MBBS फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स किस तरह के रूम्स में रहते हैं, उनके रूम्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती हैं और उनके रूम्स कैसे दिखते हैं। हम आपको 2 रूम्स दिखाने वाले हैं। ये है पहला रूम जिसमें बहुत ही कम चीज़ें, कम फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, और ये है दूसरा रूम। जिनका भी ये रूम है उन्होंने इस रूम को बहुत ही सलीके से रखा हुआ है। ये रूम वेल मेंटेन्ड है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो पहले ये रूम देखते हैं। ये एक छोटा सा रूम है और इसी तरह के सिंगल रूम्स MBBS स्टूडेंट्स को अलॉट किए जाते हैं। ये बेड हॉस्टल की तरफ से इस तरह का बेड दिया जाता है और खिड़कियों में लोग अपने हिसाब से जाली लगवा लेते हैं ताकि बाहर से मच्छर, कीड़े मकोड़े रूम के अंदर ना घुसें। खिड़की के ऊपर ये जो छेद दिख रहा है, इसमें किसी ने जो इस रूम में पहले रहते होंगे उन्होंने AC लगवाया होगा। बाद में भी लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे AC लगवाने के लिए। और इस रूम के फ्लोर पे जैसा हम देख पा रहे हैं टाइल्स नहीं लगे हुए हैं। इस तरह का रैक होता है दरवाजे के बगल में जिसमें आप अपने कपड़े टांग सकते हैं, सामान रख सकते हैं। ये दरवाज़ा है और यहाँ पे जगह होता है पंखा लगाने के लिए, हालांकि इस रूम में पंखा नहीं लगा हुआ है। दरवाजे के ऊपर ये बेल है। और जो लोग इन रूम्स में रहने के लिए आते हैं वो अपने हिसाब से वायरिंग भी करवा लेते हैं, कुछ लोगों ने करवाया भी होगा। और चूंकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से हर साल इन दीवारों की पेंटिंग्स नहीं कराई जाती, इसलिए लोग अपने पैसे खर्च करके इन दीवारों की पेंटिंग्स करवाते हैं, रंग रोगन करवाते हैं और फिर दीवारों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। चूँकि हमें पेड़ पौधे बचाने होते हैं इसलिए हम कागज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है और हक भी बनता है, क्योंकि हमने खुद अपने पैसे खर्च करके दीवारों का पेंटिंग्स कराया हुआ होता है, इसलिए हमारा हक बनता है कि हम चाहे जो भी करें, लिखे पढ़ें। इसके बाद जो भी इस रूम में रहने आएंगे उन्हें अपने पैसे खर्च करके फिर से पेंटिंग करवाना होगा। तो ये था पहला रूम। अब चलिए हम दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। और ये है दूसरा रूम। फ़र्क आप साफ देख पा रहे होंगे इस रूम में और इसके पहले वाले रूम के बीच में। इसके फर्श पे टाइल्स लगे हुए हैं। इस तरह का बेड आपको हॉस्टल की तरफ से मिलता है, हालांकि गद्दे और बेडशीट आपको खुद ही खरीदना होता है। और जिनका भी ये रूम है उन्होंने अपने रूम को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा संवार कर रखा हुआ है। आमतौर पर बॉयज़ हॉस्टल्स में इस तरह के व्यवस्थित और साफ़ सुथरे रूम आपको कम ही देखने को मिलेंगे।
हम इनकी तारीफ़ करते हैं कि इन्होंने अपने रूम को इतने अच्छे ढंग से रखा हुआ है। और हर एमबीबीएस स्टूडेंट को इसी तरह के सिंगल रूम अलॉट किए जाते हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने रूम को कितने व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। आपको हॉस्टल की तरफ से सिर्फ ये एक बेड मिलता है, एक टेबल मिलता है, एक चेयर मिलता है, पंखा लगा हुआ होता है रूम में। आप अपनी सुविधा के हिसाब से और चीज़ें खरीद सकते हैं। हालांकि रूम में इतना जगह ज़रूर होता है कि आप एक बेड, 2 टेबल्स, चेयर, अलमीरा वगैरह वगैरह रख सकते हैं। इन्होंने अपना चेयर खुद ही खरीदा हुआ है। इस तरह के चेयर हॉस्टल में नहीं मिलते हैं। ये है अलमीरा रैक, इस पे आप अपने सामान रख सकते हैं। तो सिंगल रूम के हिसाब से अच्छा खासा स्पेसियस रूम होता है। कुछ सुविधाएं आपको हॉस्टल की तरफ से मिलती है, कुछ सुविधाएं जो आपको चाहिए आप अपने पैसे खर्च करके खरीद सकते हैं। और यहाँ हॉस्टल में लोग खिड़कियों में जालियाँ लगवाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं और बारिश भी पूरे साल होता रहता है, तो मच्छर और कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। उनसे बचने के लिए लोग जालियाँ लगवाते हैं अपने खिड़कियों में। तो इस तरह का रूम का कुछ व्यवस्था होता है यहाँ। सिंगल रूम्स इस तरह के स्टूडेंट्स को अलॉट होते हैं। पंखा ये हॉस्टल की तरफ से दिया जाता है। तो ये था एमबीबीएस बॉयज़ हॉस्टल्स के रूम का एक छोटा सा टूर, छोटा सा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आप तक इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहें। यह है इस हॉस्टल का टॉयलेट और बाथरूम। अंदर हम दिखा नहीं सकते थे क्योंकि दिखाने लायक व्यवस्था थी नहीं ज़्यादा कुछ खास। और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।